हेलो गाइस, आज हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं एड्रिफ्ट एट सी। बहुत लोगों ने सुनी होगी, इसकी बुक भी है और ये मूवी भी है और बहुत बार इसका इंस्टेंस बहुत लोग देते भी हैं। पाए है एक बंदा, पाए उसके उसकी लाइफ पर ये स्टोरी है। ठीक है, बट इस चैप्टर में हमारी वो पूरी स्टोरी नहीं है। इट्स जस्ट स्मॉल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट स्टोरी, उसमें से छोटा सा पार्ट है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ देती हूँ स्टोरी में क्या होता है। उस स्टोरी में एक बंदा है जो अपने पेरेंट्स के साथ पहले रहता था, जिसके पापा एक ज़ू चलाते थे। ठीक है, वो इंडिया में रहते थे और फिर वो शिफ्ट कर रहे हैं, सब बेच के अपना यहाँ से जा रहे हैं अमेरिका। और वो अपना ज़ू के भी सारे एनिमल्स अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ज़ू भी यहाँ पे बंद हो जाएगा तो वो सब लेकर जा रहे हैं। और शिप में जा रहे हैं और रात को एकदम से कुछ तूफान आता है और उनकी शिप डूब जाती है। तो बहुत लोग मर भी जाते हैं, बहुत लोग या एनिमल्स भी सब बिछड़ जाते हैं, और कौन ज़िंदा है कौन नहीं पता नहीं। लेकिन पाए एक लाइफ बोट में बाय चांस बच जाता है। और वो बाद में डिस्कवर करता है कि उस लाइफ बोट में सिर्फ वही नहीं है, कुछ और भी छुपे हुए एनिमल्स होते हैं। दो तीन एनिमल्स और होते हैं उसमें छुपे हुए। तो फिर वो बाद में कैसे वो स्ट्रगल करता है अपनी और अपने उन जानवरों को बचाने में, अपनी भी लाइफ उन जानवरों से भी बचाने में। ठीक है, कैसे वो स्ट्रगल करता है, कैसे वो सरवाइव कर पाता है सी में, और वो ज़िंदा बचता है नहीं बचता है। ठीक है, इस चैप्टर में और एनिमल्स का जिक्र नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है। इस एनिमल में सिर्फ इस चैप्टर में एक ही एनिमल का जिक्र होगा। ठीक है, और पूरा चैप्टर नहीं है, आपको एंड तक ये नहीं पता चलेगा वो सरवाइव करते हैं नहीं करते हैं। तो ये एक पार्ट है। ठीक है, पहले हमें येलो बॉक्स पढ़ना ज़रूरी है फॉर द इंट्रोडक्शन। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर एक बुक है, लाइफ ऑफ पाए, ये उसका पार्ट है। इस नावल में बात हो रही है एक यंग बॉय की जिसका नाम पाए इज़ द निकनेम, पूरा नाम है उसका पैशन मॉलिटर। पैशन मॉलिटर पाए पटेल। ठीक है, एंड इंडियन बॉय है जो पौंडीचेरी से है। उसके पापा फादर जू चलाते हैं। इस नावल के दो पार्ट हैं। सेकंड पार्ट में नावल बताता है कि फैमिली मूव कर रही है नॉर्थ अमेरिका ऑन अ जापानीज शिप पर अपने ऑल एनिमल्स ऑफ द जू के साथ। शिप लेकिन डूब जाती है और पाए अकेला एक लाइफ बोट पे पैसिफिक ओशन में रह जाता है। दिस स्टोरी इज शायद बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी ऑफ समवन मे बी। ठीक है, पैसिफिक ओशन में विद अ बंगाली टाइगर, जो एक बंगाली टाइगर के साथ, जिसका टाइगर का नाम है रिचर्ड पाकर। वो उनके जू में रहने वाला एक टाइगर था। और ये पाए, ऐसा नहीं है कि पहली बार उस टाइगर से उस बोट पे ही मिला, ऐसा नहीं है। जब उसके पापा का जू था तो वो बहुत बार जू जाता था अपने पापा के साथ, या अपने एक उसके भैया भी थे उनके साथ, और वो वहाँ पे उससे मिलता था रिचर्ड पाकर से। तो रिचर्ड पाकर से वो बहुत बार हाई भी करता था, तो वो उसको जानता है। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द शिप सैंक, शिप डूब गया। इट मेड अ साउंड लाइक अ मॉन्स्टर मेटालिक बर्प। और ऐसे साउंड आई जैसे कि कोई बहुत ही मॉन्स्टर, कोई बहुत ही बड़ा मेटल का कोई मॉन्स्टर है और उसने बर्प लिया जी। क्योंकि एक्चुअली शिप जो होता है पूरा मेटल का होता है, और वो जब पानी में डूबा तो वो पूरी इस टाइप से आवाज़ आई, थिंग्स बबल्ड। जब डूबता है तो एयर बबल्स निकलते हैं और चीज़ें बबल्ड करती हैं सरफेस पे सी के, एंड देन वैनिश, और फिर वो धीरे धीरे सब डूब जाती हैं। एवरीथिंग वॉज स्क्रीमिंग, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे चिल्ला रहा है कि ओ माई गॉड ये क्या हो गया है। सी भी, विंड्स भी, माई हार्ट ऑल्सो, ये पाए का हार्ट। फ्रॉम द लाइफ बोट आई सॉ समथिंग इन द वाटर। लाइफ बोट से ही, मतलब पाए लाइफ बोट में है और वहाँ से उसको कुछ दिखाई दे रहा है पानी में। आई क्राइड, अब मैं चिल्लाया, रिचर्ड पाकर इज दैट यू, कि रिचर्ड पाकर क्या ये तुम हो। इट्स सो हार्ड टू सी, बहुत ही मुश्किल घड़ी है ये, मैंने ये तुम्हें देखा इस टाइम, तुम बहुत ही, मतलब रात है, अंधेरा है, दिखाई विजन थोड़ी सी लो है, विजिबिलिटी दिखाई नहीं दे रहा है। तो एकदम से वो स्पॉट कर रहा है कि अरे बड़ी बहुत तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, और कुछ पानी में भी लहरें हैं, दिख नहीं रहा है, तो बहुत मुश्किल है देख पाना। ओह दैट दिस रेन वुड स्टॉप, कि बारिश भी हो रही है तो एक बारिश रुके। रिचर्ड पाकर यस इट्स यू, हाँ ये तुम ही हो।
आई कुड सी हिज हेड, मैं उसका हेड देख पा रहा हूँ. ही वॉज स्ट्रगलिंग टू स्टे एट द सर्फेस ऑफ वाटर. वो रिचर्ड पाकर भी, टाइगर भी स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, और उसका हेड सरफेस पे रहे, डूबे ना. बाहर अपना सिर निकाल रहा है, पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है. जीसस, मैरी, मोहम्मद, विष्णु, सब भगवान को याद कर रहा है. इरिस्पेक्टिव कि वो किस कास्ट से है, वो सारे भगवान को याद कर रहे हैं कि कोई तो भगवान बचाओ. हाउ गुड टू सी यू, कितना अच्छा है तुम्हें देखना. वो उसका फ्रेंड नहीं है, फिर क्यों अच्छा है? क्योंकि इस टाइम वो मुश्किल में है और कोई भी उसको अपना जानने पहचानने वाला नहीं दिख रहा है. वो बहुत लोनली फील कर रहा है. तो रिचर्ड पार्कर को देख के हैप्पी हो रहा है कि चलो कोई तो जानने वाला दिखा. डोंट गिव अप प्लीज, हार मत मानो प्लीज. कम टू द लाइफ बोट, लाइफ बोट पे आ जाओ. डिड यू हेयर दिस विसल? वो उसके पास एक विसल है उसके गले में जो वो बजा बजा रहा है, ट्रे ट्रे ट्रे. क्यों बजा रहा है? ताकि जो टाइगर है रिचर्ड पाकर का ध्यान उसकी तरफ आए और वो थोड़ा सा स्ट्रगल करे, मेहनत करके बोट तक आए और बचा पाए उसको. यू हियर राइट, तुम्हें सुन रहा है ना. स्विम स्विम करो, स्विम करो. यू आर अ स्ट्रॉन्गर स्विमर, तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विमर हो. 100 फीट भी नहीं है डिफरेंस, जल्दी से आ जाओ स्विम करके. ही हैड सीन मी, रिचर्ड पाकर ने भी पाए को देख लिया है. ही लुक्ड पैनिक स्ट्राइकन. पैनिक स्ट्राइकन मतलब बहुत ही पैनिक कर रहा है वो, जैसे बिल्कुल पैनिक अटैक हो गया उसके ऊपर और बहुत ही डरा हुआ है, घबराया हुआ है और एकदम से हड़बड़ा रहा है. ही स्टार्ट स्विमिंग माई वे, वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, स्विमिंग कर रहा है. द वाटर अबाउट हिम वॉज शिफ्टिंग वाइल्डली, पानी जो उसके आसपास है वो उसको शिफ्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है. ही लुक्ड स्मॉल एंड हेल्पलेस, इतने बड़े सी में वो बहुत ही छोटा सा और बेचारा सा लग रहा है. रिचर्ड पाकर, कैन यू बिलीव व्हाट हैपन टू अस? क्या तुम सोच भी सकते हो हमारे साथ क्या हुआ है? बस मुझे ये कह दो कि ये एक बैड ड्रीम है, ये रियल नहीं है. मुझे बस बता दो कि मैं अभी भी अपने सिमसम के बंक पर हूँ. व्हाट इज सिमसम? सिमसम इज द, तो बंक मतलब है वो बेड जो एक के ऊपर एक होते हैं, जैसे कि आप ट्रेन में भी देख सकते हैं, ऐसे ही शिप्स में भी होते हैं. और सिमसम शिप का नाम है. तो ये कह रहा है कि काश ये मेरा बैड ड्रीम हो और ये सब रियल ना हो, और मुझे बोलो कि ये मैं अभी भी अपने शिप के अपने बंक बेड पर लेटा हुआ हूँ और आई एम टॉसिंग एंड टर्निंग, मैं करवट बदल रहा हूँ. एंड सून आई विल वेक अप फ्रॉम दिस नाइटमेयर, और बहुत जल्दी ही मैं इस बुरे सपने से उठ जाऊँगा. टेल मी आई एम स्टिल हैप्पी, मुझे बताओ मैं अभी भी खुश हूँ. मदर, माई टेंडर गार्डियन एंजल ऑफ विजडम, कि माँ, मेरी प्यारी गार्डन एंजल, मेरी अविका, तुम कहाँ हो? एंड यू, मेरे पापा, माई लविंग वरी वॉट. वरी वॉट क्यों कहा गया है? वरी वॉट इसलिए कहा गया है, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेता हो, चिंता करता हो, मेरी मेरी परवाह करता हो, मेरे लविंग वरी वॉट, मेरे पापा, आप कहाँ हो? और रवि जो इसका बड़ा भाई है, डेजलिंग हीरो ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे चाइल्डहुड का हीरो, तुम सब कहाँ हो? विष्णु, प्रिजर्व मी, अपने भगवान को याद कर रहा है कि भगवान मुझे बचाओ, अल्लाह मुझे बचाओ, क्राइस्ट मुझे बचाओ. आई कान बियर इट, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ. और एक तरफ वो विसल बजा रहा है, ट्री ट्री ट्री. एक तरफ वो विश्वास नहीं कर पा रहा, खुद बिलीव नहीं कर पा रहा कि ये उसके साथ क्या हो रहा है. वो खुद पैनिक कर रहा है और एक भगवान से प्रे कर रहा है कि मुझे सिचुएशन से निकालो, काश ये नाइटमेयर हो. और एक तरफ रिचर्ड पाकर को भी बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी सेव कर रहा है, उसको काम भी कर रहा है कि तुम पैनिक मत करो, तुम चिंता नहीं करो, रिलैक्स, काम, मेरे पास आओ. और विसल बजा रहा है और खुद को भी रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है, भगवान से प्रे कर रहा है फॉर सम हेल्प. I was not wounded in any part of my body, but I had never experienced such intense pain, such a ripening of nerves and such an ache of the heart. मैं उसके बॉडी के किसी भी पार्ट पर चोट नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी उसको इतना ज़्यादा इंटेंस पेन हो रहा था जैसे वो पहले कभी नहीं हुआ, जैसे कि उसकी नर्व्स सूज गई हो या फिर खिंचाव आ गया हो और उसके हार्ट में भी बहुत पेन हो रहा हो. He would not make it, he would drown. अब वो रिचर्ड पाकर के लिए बोल रहा है कि लगता है वो यहाँ तक नहीं आ पाएगा, वो डूब जाएगा. He was hardly moving forward, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है. And his movement were weak,
और उसकी मूवमेंट्स भी धीरे धीरे स्लो और वीक होती जा रही हैं क्योंकि वो थक गया है। हिज नोज एंड माउथ कीप डिपिंग अंडर वाटर, उसकी नोज और उसका माउथ अंडर वाटर बार बार डिप कर रहे हैं, सिर्फ उसकी आईज पानी के ऊपर हैं और जो उसको कॉन्टिन्यूसली देख रही हैं। वॉट आर यू डूइंग रिचर्ड पार्कर, डू यू लव लाइफ, कीप स्विमिंग देन, तुम क्या कर रहे हो रिचर्ड पार्कर, क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, फटाफट स्विमिंग करते रहो। ट्री ट्री ट्री, किक विद योर लेग्स, अपने लेग्स किक करो, किक किक किक। ही स्टर्ड इन द वाटर एंड मेड टू स्विम, वो पानी को फटाफट फटाफट चलाने लगता है, पानी को घुमाने लगता है और स्विम करता है। रिचर्ड पार्कर पाए की आवाज़ सुनकर पाए उसको मोटिवेट कर रहा है और उसकी आवाज़ सुनकर रिचर्ड पार्कर में भी एनर्जी आ रही है, उसमें भी मोटिवेशन और हौसला आ रहा है कि हाँ मुझे पहुँचना है। एंड व्हाट ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली, बर्ड्स बीस्ट रेप्टाइल्स, और फिर वो सोच रहा है कि और जो मेरी और एक्सटेंडेड फैमिली का क्या मतलब है यहाँ पे, जो जू के उसके और एनिमल्स थे वो सब उनको एक फैमिली की तरह मानता था, कि अब मेरी और जो बाकी एक्सटेंडेड फैमिली है उसका क्या, बर्ड्स थे, बहुत सारे बीस्ट थे, रेप्टाइल्स थे, दे टू हैव ड्रॉन, वो सब भी डूब गए। एवरी सिंगल थिंग आई वैल्यू इन लाइफ हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, हर वो सिंगल चीज़ जो मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट थी वो सब डिस्ट्रॉय बर्बाद हो गई। एंड आई एम अलाउड नो एक्सप्लेनेशन, और मुझे किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी कि क्यों सब कुछ मेरे से छीन लिया गया। आई एम टू सफ़र हेल विदाउट एनी अकाउंट फ्रॉम हेवन, कि मतलब मुझे बिना बताए किसी से मुझे हेल की तरह मतलब इतनी बदतर ज़िंदगी जीनी पड़ेगी बिना कोई एक्सप्लेनेशन के, बिना कुछ बताए या बिना कोई वार्निंग दिए। इन दैट केस व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीज़न रिचर्ड पार्कर, वो अब एक तरीके से उसके मन में बहुत सवाल आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और वो रिचर्ड पार्कर से कन्वर्जेशन कर रहा है, उसको पता है वो नहीं सुन रहा है या वो जवाब नहीं देगा, बस वो एक अपनी मन की बात बोल रहा है कि अब पर्पस क्या रह गया इस लाइफ का रिचर्ड पार्कर। इज इट नो मोर देन टू शाइन एट प्रैक्टिकलिटीज मतलब जो अब यहाँ पे देखेंगे आप, प्रैक्टिकलिटीज़ मतलब रियलिटीज़, जो ये एक्चुअल में हो रहा है। अब इन सब कोई मतलब नहीं रह गया, इन सब से शाइन होने का मतलब इन सब से बच के बाहर निकलना और अपने आप को सरवाइव करने का कोई क्या मतलब रह गया फिर, कि हम फूड लें, क्लोथिंग ढूंढें, शेल्टर ढूंढें, जब हमारी फैमिली ही मर गई और एक्सटेंडेड फैमिली भी डूब गई, तब क्या मतलब रह गया कि हम इस सिचुएशन से सरवाइव करें और फिर कहीं फूड ढूंढें और कैसे ना कैसे हम अपनी लाइफ वापस लाएं। वाई कांट रीज़न गिव ग्रेटर आंसर्स, क्यों मुझे किसी चीज़ के कोई बड़े आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। एक्चुअली वो बहुत कंफ्यूज है, बहुत पैनिक कर रहा है, बहुत मैसेज है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, इसलिए वो बहुत उसके अंदर ख्याल बहुत ऐसे आ रहे हैं जिनके उनको जवाब नहीं मिल रहे। वाई कैन वी थ्रू अ क्वेश्चन फर्दर देन वी कैन पुल इन एन आंसर, कि हम ये सब क्वेश्चंस हो ही क्यों रहे हैं जब हमारे पास कोई आंसर ही नहीं है, तो ये सब क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं। वाई सच अ वास्ट नेस्ट इफ़ देर इज़ नो लिटिल फिश टू कैच, अगर कोई फिश ही नहीं है कैच के लिए तो नेट फेंकने का भी क्या फ़ायदा। वो जस्ट ये बताना चाह रहा है, वो ज़िंदगी से होप एक तरीके से उसकी ख़त्म हो रही है कि अब जब मेरी फैमिली नहीं रही, सब एनिमल्स मर गए, तो अब मेरे जीने का क्या फ़ायदा, मैं सरवाइव करके भी क्या करूँगा, मैं बच के मैं जाऊँगा, फूड ढूंढूंगा, कहीं रहने का ढूंढूंगा, क्लोथ्स ढूंढूंगा, मैं इन सब का भी क्या फ़ायदा जब कोई लाइफ ही नहीं रही है। बेसिकली वो होप लूज़ कर रहा है क्योंकि वो अकेला फील कर रहा है और वो भी थोड़ा सा घबराया हुआ है। हिज हेड वॉज बेयरली अबाउट वाटर, उसका हेड बहुत ही जरा सा ऊपर रह गया था रिचर्ड पार्कर का। ही वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रहा था। टेकिंग इन द स्काई वन लास्ट टाइम, जैसे कि वो स्काई को एक लास्ट बार देख रहा हो और वो डूबने ही वाला हो। देयर वॉज अ लाइफ बॉय इन अ बोट विद अ रोप टाइड टू इट, तब उसकी नज़र पड़ी बोट में एक लाइफ बॉय आप समझते हैं क्या है, जो एक रिंग होती है जिसको पकड़ के सेव किया जाता है, स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी आपने देखी होगी, जिससे डूबने से बचाया जाता है, ऑरेंज कलर की होती है। तो दिस इज़ लाइफ बॉय, उसको वो दिखाई दी जो एक रस्सी से बंधी हुई थी बोट में। आई टोल्ड होल्ड ऑफ इट एंड वेव इट इन द एयर,
उसने पाए ने उसको हवा में ऐसे वेव करा कि देखो मैं ये फेंक रहा हूँ और तुम्हें इसको पकड़ना है, और उसको होल्ड करके वेव करा और रिचर्ड पाकर को इशारा दिया। डू यू सी दिस लाइफ बॉय रिचर्ड पाकर, डू यू सी इट, कैच होल्ड ऑफ इट, कि तुम्हें ये दिख रही है, तुम इसको कैच करो और पकड़ो। हुफ, उसने जोर से फेंकी पर वो उस तक नहीं गई। रिचर्ड पाकर दूर था, वो पास में गिरी। आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा फेंकता हूँ। हुफ, ही वॉज टू फार, रिचर्ड पाकर बहुत दूर था, उस तक वो नहीं जा पा रही थी। बट द साइट ऑफ द लाइफ बॉय फ्लाइंग हिज वे गेव हिम होप। लेकिन जब रिचर्ड पाकर ने लाइफ बॉय देखी तो उसके अंदर भी एक होप आ गई कि हाँ मुझे ये पकड़नी है, इससे मैं बच जाऊंगा। और वो होप आने से उसमें एनर्जी आ गई, दोबारा स्ट्रेंथ आ गई, और वो दोबारा तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा, दोबारा कोशिश करने लगा, हाथ पैर मारने लगा। ही रिवाइव, दोबारा से जैसे कि जिंदा हो गया हो, एकदम से वो डूबने लगा था पर दोबारा उसमें जान आ गई। एंड स्टार्टेड बीटिंग द वाटर विद विग्रसली, और दोबारा से पानी को पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा बहुत ही पावर के साथ। डेस्परेट स्ट्रोक्स, बहुत ही तेजी से स्ट्रोक्स मारने लगा। दैट्स राइट, 1 2, पाए बोल रहा है कि हाँ वेरी गुड, इसी तरह करो, 1 2 1 2 1 2। ब्रीद व्हेन यू कैन, और साथ साथ ब्रीद भी लो, ऐसा ना हो कि सांसें उखड़ जाएं। वॉच फॉर द वेव्स, वेव्स को भी ध्यान रखो, वेव्स भी बहुत आ रही हैं क्योंकि तूफान आ हुआ था। ट्री 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 विसल बजा रहा है और उसको मोटिवेट कर रहा है, जैसे कोई रेस हो रही हो या फिर कोई स्पोर्ट्स हो रहा होता है और हमारे सर या हमारे पेरेंट्स हमें पीछे से मोटिवेट करते हैं, यस यस कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन, लाइक दैट। माई हार्ट वॉज माई हार्ट वॉज चिल्ड टू आइज, उसका आई फेल्ट इल विद ग्रीफ, उसका हार्ट मतलब दिल उसका ठंडा पड़ गया था बिल्कुल आइस की तरह। इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा सैड में, घबराहट में एकदम से स्टिल हो गया था। ठीक है, आई फेल इल विद ग्रीफ, वो मतलब बहुत ही दुख की वजह से बहुत ही बीमार सा फील कर रहा था। मतलब ये है कि वो बहुत ही सैड और बहुत ही हार्टलेस हो गया था। बट देयर वॉज नो टाइम फॉर फ्रोजन शॉक, लेकिन इस फ्रोजन शॉक का टाइम नहीं था। ठंड भी थी वहाँ पर बहुत, क्योंकि वहाँ पर पानी, और रात का टाइम था तो पानी भी बहुत ठंडा था, कूल एयर भी बहुत थी। इट वॉज शॉक इन एक्टिविटी, वो जो कर रहा था उसमें बिल्कुल शॉक हो गया था। समथिंग इन मी डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अप ऑन लाइफ, लेकिन उसके अंदर कुछ था। एक तरफ वो होप खो रहा था, बट उसके अंदर कुछ था कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी है और कोशिश करते रहनी है और बचाना है रिचर्ड पाकर को भी और खुद को भी। अंदर से कहीं ना कहीं से उसको आवाज़ आ रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं हल्की सी होप बाकी थी। वॉज अनविलिंगली टू लेट गो, वो जाने नहीं देना चाहता था, मतलब हार नहीं मानना चाहता था। वॉन्टेड टू फाइट टू वेरी एंड, एंड तक फाइट करते रहना चाहता था, जब तक अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहता था। वेयर दैट पार्ट ऑफ मी गॉट द हार्ट आई डोंट नो, पता नहीं उसके पास ऐसा दिल कहाँ से आया लड़ने का, क्योंकि वो बच्चा है अभी, इतनी हिम्मत, इतना स्ट्रगल उसने नहीं देखा है, तो इसलिए कह रहा है कि इतना उसके पास जिगर कहाँ से आया नहीं पता। Isn't it ironic, Richard Parker? We are in hell, yet still we are afraid of immortality. कि एक ये अजीब नहीं है रिचर्ड पाकर कि हम लोग इस टाइम इतनी बुरी पोजीशन में हैं, काइंड ऑफ हेल में हैं, फिर भी हम वी आर अफ्रेड ऑफ इमॉर्टैलिटी, फिर भी हमें इमॉर्टैलिटी मतलब एक तरीके से जो हम मर जाते हैं और एक तरीके से मुक्ति मिल जाती है, तो हमें उसका डर लग रहा है। लुक हाउ क्लोज यू आर, देखो तुम कितना पास आ गए हो। विसल बजा रहा है, ट्री ट्री ट्री, हुर्रे हुर्रे, तुमने पकड़ लिया, यू हैव मेड इट रिचर्ड पाकर, यू हैव डन, कैच कैच। आई थ्रू द लाइफ बॉय माइटली माइटली, मतलब पूरी जान के साथ उसने दोबारा लाइफ बॉय फेंकी। इट फेल इन द वाटर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, और फिर वो एक सीधा उसके सामने जाकर गिरी। विद हिज लास्ट एनर्जी ही स्ट्रेच फॉरवर्ड एंड टुक होल्ड ऑफ इट, और फिर रिचर्ड पाकर ने भी अपनी पूरी जान लगा के उसको पकड़ लिया और होल्ड कर लिया। होल्ड ऑन टाइट, आई पुल यू इन, कि इसको टाइट से पकड़ लो, मैं तुम्हें खींच लूँगा, तुम आ जाओगे। डोंट लेट गो, इसको छोड़ना मत, जाने मत देना। पुल विद योर आईज वाइल आई पुल विद माई हैंड्स, कि तुम मतलब अपनी आँखों से मतलब देखते रहना, छोड़ना मत, और मैं तुम्हें अपने हैंड से धीरे धीरे खींच लूँगा।
इन अ फ्यू सेकेंड्स यू विल बी अबोर्ड एंड वी विल बी टुगेदर, और कुछ ही देर में तुम बोट पर आ जाओगे और हम साथ होंगे। वेट अ सेकेंड। अब उसको ख्याल आया है कि ओ माय गॉड उसने क्या कर दिया, मतलब अभी तक तो ये हो रहा था आजा आजा, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि यही बचा है और एक मैं ही बचाऊँ, तो बचाओ उसको। बट अभी तक उसको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि वो एक ह्यूमन बींग है और वो एक टाइगर है। अब उसको रियलाइज़ हुआ है कि वेट अ सेकेंड, टुगेदर वी विल बी टुगेदर, हैव आई गॉन मैड, कि मतलब मैं तुम्हें बोट पे ला रहा हूँ साथ में अपने, ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि वो एक टाइगर है, मतलब मैं पागल हो गया हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। आई वोक अप टू वॉट आई वॉज डूइंग। अब उसको रियलाइज हुआ और वो जागा कि वो कर क्या रहा है। आई हैंग्ड ऑन द रोप। यांग मीन्स रिमूव, सडनली एकदम से उसने रोप को दूर करा अपने से कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, नो नो, लेट गो ऑफ दैट लाइफ बॉय। अरे अब वो उसको छुड़वा रहा है कि छोड़ो रिचर्ड पाकर, लाइफ बॉय को छोड़ दो, जाओ हटो छोड़ो, लेट गो, आई सेड छोड़ो उसको, मैं कह रहा हूँ। आई डोंट वॉन्ट यू हेयर, डू यू अंडरस्टैंड, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ, समझ आई तुम्हें, कहीं और जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, गेट लॉस्ट, डूब जाओ, कोई बात नहीं, डूब जाओ। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, वरना वो तो उसको खा जाएगा। ही वॉज किकिंग विग्रसली विद हिज लेग्स, लेकिन रिचर्ड पाकर तो वो, उसमें अब पूरा मोटिवेशन आ गया, उसको लग रहा है वो बच जाएगा, तो वो कंटिन्यूसली अपने लेग्स चला रहा है विग्रसली। आई ग्रैब्ड एन ओ, I trusted, I thrust it at him, meaning to push him away. I missed and lost hold of the oar. ओर क्या होता है? ओर जो आपने कभी देखा हो, बोट्स होते हैं, बोट्स के साइड में चप्पू जिसे बोलते हैं, डंडे होते हैं जिनको ऐसे ऐसे हम मूव करते हैं जिससे बोट चलती है, ठीक है, जिससे वाटर को पीछे धकेला जाता है, बोट चलती है। तो उसने एक वो डंडा उठाया और उससे उसको, थ्रस्ट मीन्स उसको पुश करने लगा, रिचर्ड पाकर को पीछे धकेलने लगा ताकि वो पास ना आए, और उस मिस हो गया उससे, और उससे और भी हाथ से छूट गई, वो पानी में गिर गई। फिर उसने दूसरी ओर उठाई, आई ड्रॉप्ड इट इन एन ओवरलॉक, और फिर उसने उसको ओवरलॉक में लगाई और पुल एज हार्ड एज आई कुड, मीनिंग टू मूव द लाइफ बॉय अवे, और फिर दोबारा उससे कोशिश की उसको लाइफ बॉय को दूर करने की बोट से। ऑल आई अकम्प्लिश वॉज टू टर्न द लाइफ बॉय लिटल, ब्रिंगिंग वन एंड क्लोजर टू रिचर्ड पाकर, लेकिन वो उसको ज़्यादा दूर नहीं कर पाया, बस थोड़ा सा ही वो उसको दूर कर पाया, और रिचर्ड पाकर के को टर्न कर दिया जस्ट उसने। आई वुड हिट हिम ऑन द हेड, आई लिफ्टेड द ओर इन द एयर। उसने जैसे हम थप्पड़ दिखाते हैं ऐसे एयर में उसने उसको दिखाई, उसके हेड पे थोड़ा सा मारा। ही वॉज टू फास्ट, ही रीच्ड अप एंड पुल्ड हिमसेल्फ अबोर्ड, लेकिन वो टाइगर भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत तेज़ी से अपने पैर मार रहा था और वो बहुत फास्ट था, वो बोट तक पहुंच गया और अपने आप को छड़ाने के लिए वो खींचने लगा। ओ माई गॉड, रवि वॉज राइट, ट्रूली आई वॉज टू बी नेक्स्ट गोट, कि रवि जो उसका बड़ा भाई था, कि रवि ठीक कहता था कि ये रिचर्ड पाकर एक दिन मुझे ही खा जाएगा, उसकी नेक्स्ट गोट मैं हूँ, मतलब नेक्स्ट मील, उसकी नेक्स्ट मील मैं ही हूँ। आई हैड अ वेट, ट्रम्बलिंग, हाफ ड्रॉनिंग, हैविंग एंड कफिंग 3-year-old एडल्ट बंगाल टाइगर इन माई लाइफ बोट। मतलब उसको यकीन नहीं हो रहा है कि ये गीला और इतना बड़ा, आधा डूबा हुआ, इतना हैवी और खांसता हुआ एक 3-year-old एडल्ट बंगाल टाइगर उसकी बोट में है। रिचर्ड पाकर रोज अनस्टेडीली ऑन हिज फीट ऑन द टैरपोलिन। अब रिचर्ड पाकर खड़ा है उसके सामने, और बोट में एक, आपने देखा होगा, एक तरपाल सा जैसा लगा हुआ होता है, एक प्लास्टिक की का एक चादर सी, जो कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेके हम जा रहे होते हैं बोट में, बेसिकली उसको कवर करने के लिए वो होता है, या उसके नीचे हम सामान रख देते हैं, तो आधी बोट उससे कवर होती है ताकि हमारा कोई लगेज भी है या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सामान उसके हम नीचे रख सकें, तो उसको कहते हैं टैरपोलिन, ठीक है, प्लास्टिक की शीट जैसी सी होती है। तो वो उस पर खड़ा था, आईज ब्लेजिंग एज दे मेट माइन, वो उसको देख रहा था। ईयर्स लेड टाइट ऑन हिज हेड, उसके कान खड़े थे, अभी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी अपीयरेंस को, कि उसकी आईज उसको घूर रही थी, कान उसके सीधे खड़े थे हेड पे,
ऑल वेपन्स ड्रॉन, जैसे कि तैयार है वो हमला करने के लिए। हिज हेड वॉज द साइज एंड कलर ऑफ द लाइव बॉय, मतलब कि वो बहुत बड़ा था, उसका हेड ऐसा लग रहा था जैसे लाइव बॉय। जो ये रिंग था, इस रिंग के साइज का पूरा उसका हेड हो। विद टीथ, लेकिन टीथ भी हैं, लाइफ बॉय में टीथ नहीं थे, इसमें तो टीथ भी हैं। आई टर्नड अराउंड, स्टेप्ड ओवर द जेब्रा एंड थ्रू माई सेल्फ ओवरबोर्ड। वो मुड़ा, वहाँ पे एक जेब्रा भी था, तो उसके ऊपर पैर रखता हुआ, मैंने आपको बताया था स्टोरी में शुरू में कि इसकी बोट में कुछ और एनिमल्स भी थे जिसका जिक्र अभी इसमें नहीं है। उसके ऊपर पैर रखता हुआ थ्रू माई सेल्फ ओवर, वो पानी में कूद गया, क्योंकि अगर उसको अपनी जान बचानी थी और रिचर्ड पाकर का मील नहीं बनना था तो उसको उससे दूर जाना ज़रूरी था, तो वो कूद गया पानी में। ये थी स्टोरी। अब आप बोलेंगे ये तो स्टोरी ख़त्म ही नहीं हुई, अभी मरेगी बचेगा कैसे पता चलेगा। मैं आपको वैसे बता देती हूँ। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये लोग अमेरिका पहुँच जाते हैं और रिचर्ड पाकर बचता है और वो एक जंगल में चला जाता है और पाई भी बच जाता है, जो एक न्यू लाइफ अपनी अमेरिका में स्टार्ट करता है। ये मैंने आपको क्लाइमैक्स बता दिया, बट ऐसा नहीं है, स्टोरी अच्छी है, आप मूवी भी देख सकते हैं और आप इसकी बुक भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट्स हों तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाय बाय, टेक केयर।